नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कुछ ऐसे सवाल हैं जो दलीलों की ढाल बन गए हैं। पूछे जा रहे प्रश्न ये हैं कि आखिर विधानसभा में 2016 से पहले हुई नियुक्तियों पर फैसला कब लिया जाएगा। करीब 6 महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने नियमित हो चुके कर्मचारियों पर विधिक राय लेने की बात कही थी, लेकिन ऐसा क्यों है कि अब तक 2001 से 2015 के कर्मियों को लेकर फैसले के नाम पर सिर्फ खामोशी है। आखिर विधिक राय का हुआ क्या? देखिए, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि चाहे बर्खास्त 228 कर्मचारी हों या फिर इन बर्खास्त कर्मियों के समर्थन में उतरे भाजपा के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ही क्यों ना हो, सभी का एक ही तर्क है कि जब नियुक्ति की प्रक्रिया सबकी एक है तो फिर कार्रवाई में फर्क क्यों। इन्हीं प्रश्नों की वजह से इस सवाल पर अधिकतर की निगाह टिकी हुई है कि 2016 से पहले हुई नियुक्तियों पर निर्णय कब और क्या लिया जाएगा, क्योंकि इस बैकडोर भर्तियों की जांच करने वाली विशेष समिति ने 2001 से लेकर 2022 तक की सभी नियुक्तियों को अवैध बताया था। इसलिए बर्खास्त हुए 228 कर्मियों को यह बात हजम नहीं हुई कि निरस्तीकरण का चाबुक सिर्फ हम पर क्यों चलाया गया, हमारे समय से पहले की भर्तियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस सवाल को उठाते हुए बर्खास्त कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोपों के कई वार तो साधे ही, साथ ही कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इसके अलावा एक पत्र पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को भेजा, जिसमें भाजपा नेता को प्रकरण से रूबरू करवाते हुए समर्थन की मांग की। स्वामी का समर्थन बर्खास्त कर्मियों मिला भी। हालांकि यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो गया कि 2015 तक की भर्तियों के लिए जो विस अध्यक्ष ने विधिक राय लेने की बात कही थी, उसका क्या हुआ। जी हाँ, 228 भर्तियां रद्द करते समय स्पीकर ने कहा था कि क्योंकि 2016 से पहले के कर्मी नियमित हो चुके हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई विधिक राय लेने के बाद की जाएगी। यहाँ पर गौर कीजिए कि कुछ समय पहले सोशल मीडिया के हवाले से कुछ समाचार संस्थाओं ने यह खबर चलाई थी कि वर्ष 2016 से पूर्व की नियुक्तियों के बारे में महाधिवक्ता SN बाबुलकर से जो स्पीकर ने विधिक राय मांगी थी, वो उन्हें नहीं मिल पाई। महाधिवक्ता ने उन्हें पत्र भेजकर कह दिया है कि विधानसभा से निकाले गए 228 कर्मचारियों से जुड़ा मामला चूंकि उच्च न्यायालय की एकल पीठ में विचाराधीन है, इसलिए वो कोई राय देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने स्पीकर को यह सलाह भी दी है कि उन्हें एकल पीठ के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए। जी हाँ, जिन खबरों की यहाँ बात हो रही है उनके मुताबिक महाधिवक्ता ने 9 जनवरी को ही साल 2001 से 2015 के मध्य हुई तदर्थ नियुक्तियों को नियमित किए जाने की वैधता पर विधिक राय देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ में विचाराधीन होने की बात कहते हुए उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने विधिक राय देने से असमर्थता जाहिर कर दी थी। तो इस सवाल की विधिक राय का क्या हुआ? यदि खबरें सच है तो इस प्रश्न का जवाब हो सकती है। खैर, आपको बता दें कि विरोध के बाद भी रितु खंडूड़ी अपने फैसले पर जस की तस है। स्पीकर के मुताबिक उनका फैसला नियम के आधार पर था, उनका 228 कर्मियों से कोई झगड़ा नहीं है। दरअसल हाल ही में भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी उत्तराखंड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बर्खास्त कर्मियों का समर्थन करते हुए कहा कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पूर्व सांसद को भी लगता है कि 228 भर्तियां रद्द करना अन्याय था। यही कारण है कि उन्होंने कानूनी लड़ाई में बर्खास्त हुए कर्मचारियों का साथ देने का फैसला लिया है। इस मामले में जब रितु खंडूड़ी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि वो बहुत बड़े वकील हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उनका स्वागत है, वो उन्हें शुभकामनाएं देती है। मैंने फैसला नियम कानून के आधार पर लिया, मुझे लगता है मैंने सही फैसला लिया। मेरा कोई 228 के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये एक नियम और कानून के तहत ये कार्य हुआ है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमें अगर सोचना है तो 228 के अलावा इसमें 8 लाख से ऊपर युवा उत्तराखंड में है। क्या हमने नियम कानून फॉलो किए या नहीं किए, इन चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। और मुझे लगता है कि जो उस वक्त मैंने निर्णय लिया उसमें मैंने सही निर्णय लिया। तो हमें 228 से ऊपर उत्तराखंड के लाखों युवाओं के बारे में सोचना है। कुछ इस तरीके की बात स्पीकर ने कही है। देखना अब यह है कि सारी हलचल के बीच विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण कहां जाकर रुकता है। क्या होगा उन तमाम भर्तियों का जिन्हें लेकर असमंजस की स्थिति है, और उन भर्तियों का भी जिन पर फैसले का चाबुक चलाया जा चुका है। कोर्ट का रुख इस पर क्या होगा? इन्हीं सवालों के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।